का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कर दिया है। कई बड़ी खास तैयारी इस बार सरकार की तरफ से की गई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को अब स्कूल हाफ डे ही चलेगा। शनिवार को दोपहर के बाद अब छुट्टी होगी। असरगंज से सम्राट चौधरी ने यह बड़ा ऐलान किया। गरीब बच्चे भी अपने गांव में बेहतर शिक्षा पा सकेंगे, ये वादा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। अब स्कूल में डिजिटल और लाइव क्लास चलेगा। जल्द ही एक ऐप आने वाला है और इस ऐप के जरिए रात के 12 बजे भी शिक्षक पढ़ाएंगे। रात में भी जरूरत पड़ने पर शिक्षक मिलेंगे। सुल्तानगंज में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाएंगे। अगले 5 साल में सबको बिहार में ही रोजगार मिलेगा। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा और इसके पहले आज अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें भारी बहुमत से जीत दिलाने के लिए एनडीए का पूरा कुनबा लगा हुआ है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारक दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक एक वोटर से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा के टक्कर में जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी से रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। और आपको बता दें कि 3 अगस्त को चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव प्रतिष्ठा की सीट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, जहां से लगातार नितिन नवीन जीतते आए हैं। और नितिन नवीन के ही राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और इस सीट पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि इस सीट को बीजेपी किसी भी तरह हासिल करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में है और खुलकर यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों से वोट की अपील की जा रही है, तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी हुई है। और तीसरा मुकाबला, जो त्रिकोणीय मुकाबला किया है रेखा गुप्ता ने। देखिए, सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है और ये बड़ा ऐलान है कि शनिवार को अब स्कूल हाफ डे ही चलेगा, यानी कि शनिवार को दोपहर के बाद अब छुट्टी होगी। असरगंज पहुंचे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जहां से उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि सैटरडे को छुट्टी दीजिए। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा था। मैंने कहा है शिक्षा विभाग को इसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए अब बिहार के सभी स्कूलों में, क्योंकि भारत सरकार ने जो शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्तर पर लाया है, आज मैं जरूर सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब शनिवार का दिन स्कूल आधा ही चलेगा और पूरा चलाने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। आधा ही चलेगा। कि जितना भी बीएड कॉलेज है, सभी बीएड कॉलेज में, बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके गांव में सारी सुविधा उपस्थित करने का काम किया जाएगा। अब लाइव क्लासेस शुरू किया गया है। ऐप एक डाउनलोड करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से रात के 11 बजे भी यदि कोई शिक्षक आप खोजिएगा तो 1 मिनट में। और बाको सीधी तस्वीर दिखाते हैं बांकीपुर की जनता के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संवाद आज इस बात का खुशी है कि आप ही के आशीर्वाद सहयोग से पार्टी ने मुझे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया। और मैं मानता हूं कि जिस छोटे से शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद मिला, उसके बाद लगातार
आपके मार्गदर्शन में मैंने क्षेत्र के विषयों को लगातार आपसे समझते हुए, उनके समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे किसी ने सिखाया तो मेरे कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र की जनता ने काम करना सिखाया है। आज जब पार्टी ने मुझे एक सांसद के रूप में राज्यसभा में भेजा तो निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र जो बांकीपुर, वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में चुनाव के अवसर आए और इस चुनाव में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर सहमति बनाई और नीरज कुमार सिन्हा आज पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता प्रत्याशी बनकर आपके बीच में हैं। मैं सर्वप्रथम उस कार्यकर्ता के संघर्ष को आपको याद कराना चाहता हूं। वो एक बूथ अध्यक्ष का कार्यकर्ता जो लगातार लोगों के बीच में संपर्क और उनके साथ समस्याओं में खड़ा रहता हुआ वो युवा कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। संगठन की दृष्टि से वो 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा है। मैं मानता हूं परिवार के आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने सेवा का भी काम किया और अपने आप को बच्चों को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का भी काम किया। मैं मानता हूं कि आज वो ऐसा कार्यकर्ता जिसको पार्टी ने मौका दिया है वो निश्चित रूप से बांकीपुर के विकास का जो रफ्तार बनी है उसको और गति देने का काम करेगा। मैं मानता हूं पिछले 20 वर्षों में जो आपने आशीर्वाद दिया उस संकल्प को बनाते हुए मैंने विकास के कई आयाम आप सबके माध्यम से मैं जोड़ पाया। चाहे वो मीठापुर का 19 साल से जो ब्रिज बनने की प्रक्रिया में फंसा हुआ था, आज मीठापुर का ब्रिज निश्चित रूप से वार्ड 17, 18, 19 और 16, 15 इन 5 बड़े इलाकों के लोगों को सीधे पटना शहर के अंदर गांधी मैदान तक की कनेक्टिविटी मिली। मंदिरी नाला मैं कह सकता हूँ 25 नंबर वार्ड, 26 नंबर वार्ड, इन इलाकों के लोग निश्चित रूप से नाला के किनारे अपना जीवन बिता रहे थे। आज मैं कह सकता हूँ कि बड़े नालों पर सड़क बनाने की जो मेरे संकल्प थे उस मंदिरी नाला के निर्माण से आज वो नवीन सिन्हा पथ के रूप में नजर आ रहा है और जो कल तक जो लोग नाला के किनारे अपने जीवन जीते थे आज उनके सामने 4 लेन की सड़कें हैं। इसी कड़ी में मैंने पटना शहर के अंदर कई बड़े नालों का माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने शुरुआत करने में सफल रहे। चाहे वो बाकरगंज का नाला हो, चाहे सैदपुर का नाला हो, कुर्जी का नाला हो, चाहे आनंदपुरी का नाला हो, चाहे सरपेंटाइन नाला हो, इन बड़े नालों के पर सड़क के निर्माण से निश्चित रूप से शहर के आवागमन को एक वैकल्पिक मार्ग मिलने जा रहा है और ये कहीं ना कहीं अगर सब हो पाया तो आपके आशीर्वाद और समर्थन के, क्योंकि आपने एनडीए की सरकार को चुना है। मेरा ये विश्वास है कि आज लगातार हम लोगों ने विकास के कई आयाम जोड़े। क्षेत्र के अंदर पार्कों का निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी का सपना था कि पटना पार्कों का शहर बने, लेकिन हम लोगों ने कई इलाकों में पार्क बनाने में सफल रहे। लेकिन मीठापुर के लिए हम लोग के लिए चुनौती थी कि वहाँ ज़मीन की कमी थी। आज मीठापुर में भी अपना पार्क बन रहा है। साथ ही साथ पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय जाना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी अशोक राजपथ से जाना। मुझे खुशी है कि जब आपने मुझे पथ निर्माण मंत्री के रूप में अवसर दिया तो हम लोगों ने उस डबल डेकर पहला ब्रिज बनाने का काम किया। आज पटना विश्वविद्यालय और पीएमसीएच जैसे इमरजेंसी सेंटर पर जाना एक सुगम यातायात हो गया है। साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ पटना में सामुदायिक भवन एक बहुत बड़ी चुनौती थी और आज हम लोग 19 से अधिक सामुदायिक भवन बना चुके हैं। मित्रों, मैं इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ मूल समस्या सुविधाएं, सड़क, बिजली और पानी, उसके साथ साथ सामुदायिक भवन, पार्क, स्ट्रीट लाइट, इन सब चीज़ों पे एनडीए की सरकार ने काम किया है और मैं मानता हूँ कि ये सब संभव हो पाया क्योंकि बांकीपुर की जनता ने एनडीए की सरकार चुना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, नीतीश कुमार जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली और अभी वर्तमान सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को चुना। मैं आज आप सबसे आग्रह करने आया हूँ कि 30 जुलाई को जो मतदान का दिन होगा, निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता अपने फिर से विकास की रफ्तार को बनाए रखने के लिए और एनडीए के सरकार के प्रति अपना विश्वास जगाएगी। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि मित्रों, जिस प्रकार से विकास को हमने अपना आधार बनाया है, हमने हर घर से अपने संबंध को आधार बनाया है, निश्चित रूप से यही संबंध हमको विकास को और गति देगा। बिहार के विकास में जिस प्रकार से लगातार पटना शहर हो या अन्य शहरों को विकास के सूची में हम आगे ला पाए हैं, आज सैटेलाइट सिटी का निर्माण हो या
इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करने की बात हो, निश्चित रूप से बिहार सरकार लगातार उसके लिए पहल कर रही है। आज पटना एयरपोर्ट हम सब के लिए गर्व का विषय बना है और मैं इसलिए इन चीज़ों को याद कराता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए बहुत बड़े कीर्तिमान है। आज अपना मेरीन ड्राइव कहीं ना कहीं पटना की एक तस्वीर को निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में स्थापित कर रहा है। मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें फिर से अपने विश्वास का आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से नीरज कुमार सिन्हा के नेतृत्व में हम बांकीपुर के विकास को अनवरत जारी रखेंगे और एक डबल इंजन की सरकार, जहां आपका विधायक भी एनडीए का होगा और सरकार भी आपकी एनडीए की होगी। तो आइए बांकीपुर के सभी माता बहनों, भाइयों बहन, युवा साथियों, सभी वर्गों से मेरा यही अपील है कि बांकीपुर के इस चुनाव को एक ऐसा कीर्तिमान का चुनाव बनाइए। जो लोग अवसर की तलाश में हैं, जो अवसरवादिता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उनसे निश्चित रूप से बचाना है। जिन्होंने जंगल राज के माध्यम से बिहार के और पटना के लोगों के जीवन को अस्थिर किया था, उनसे बचाना है। हम बांकीपुर की जनता को आश्वस्त करते हैं कि एनडीए की सरकार एक सुशासन की सरकार होगी, जिसमें माता बहनें खुले रूप से अपने घरों से निकलकर एक स्वावलंबी महिला बनकर आगे आएंगी। जीविका की बहनों ने जिस प्रकार से बिहार की महिलाओं की नई पहचान बनाई है, निश्चित रूप से बांकीपुर की बहनें भी अपनी नई पहचान बनाएंगी। मैं अपनी माता बहनों के साथ साथ अपने युवा साथियों को कहता हूं कि मेरे मित्रों, आप सबके संघर्ष के साथ हमारा नीरज कुमार सिन्हा भी आपके साथ खड़ा रहेगा और युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक अवसर है कि अपने युवा जनप्रतिनिधि को चुनकर युवाओं की बातों को सदन के पटल से लेकर राज्य की सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं तो आपका हूँ ही। आपने मुझे इतने लंबे समय तक विधायक बनाया, अब पार्टी ने सांसद बना दिया है, लेकिन सांसद के रूप में भी मेरी पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से बांकीपुर की जनता रहेगी। इसलिए आइए अपना विधायक भी चुनिए और साथ साथ आपका बेटा नितिन नवीन भी आपका सांसद के रूप में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। पुनः बांकीपुर की जनता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, जय हिंद, जय बांकीपुर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सीधा संवाद करते हुए बांकीपुर की जनता के साथ और वोट की अपील की है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन भी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की ओर। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। 29 जुलाई यानी कि कल से ट्रांसफर को लेकर आवेदन के लिए पोर्टल भी खुल जाएगा। इस पोर्टल पर सभी तरह के शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस ट्रांसफर में TRE 3 के शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया है और अब हेडमास्टर से लेकर लाइब्रेरियन तक का भी ट्रांसफर होगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा, विभाग ने शिक्षकों की सारी बातें सुन ली हैं, उनकी मांगे मानी हैं और अब शिक्षकों को भी मेरी बातों पर अमल करते हुए स्कूल में बेहतर शिक्षा पर फोकस करना होगा, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नंबर 1 बनाया जाए। 29 तारीख जो हमारा पहले से घोषित तिथि है, वो 29 जुलाई जो कल ही है, 29 जुलाई से पोर्टल खुलेंगे और सभी शिक्षक उस पर आवेदन देंगे। ये विषय था, चूंकि उनका जो TRE 3 के शिक्षक थे उनके लिए समस्या थी, क्योंकि उनका अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। कल हमने विभाग में फैसला लिया, चूंकि कई शिक्षकों के फोन आए, और हमने TRE 3 को भी इस ट्रांसफर नीति में शामिल कर दिया और उनके भी आवेदन कल से पोर्टल पे लिए जाएंगे। ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और मैं ये भी कहूं, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, लाइब्रेरियन के लिए भी हमने पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन एक आग्रह हमारा भी है कि शिक्षक अपने विद्यालयों को लेकर फोकस करें, क्योंकि बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाना है देश में, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे जाए। इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे, लेकिन हमारे शिक्षक ही शिक्षा विभाग के प्राण हैं। वो अगर पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे तो शिक्षा विभाग निश्चित रूप से देश में नंबर 1 बनेगा। तो बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बहाली की प्रक्रिया का इंतजार अब खत्म होने को है। जल्दी TRE 4 की बहाली प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बहाली को लेकर मुख्यमंत्री को अधियाचना भेज दी है। सीएम की हरी झंडी मिलते ही BPSC विज्ञापन जारी करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगस्त में TRE 4 का विज्ञापन आएगा। हालांकि TRE 4 के तहत कितने शिक्षकों की बहाली होगी, इस पर शिक्षा मंत्री ने कोई ठोस आंकड़ा नहीं बताया है। हम अधियाचना भेजेंगे
और हमने अपना वादा पूरा किया। हमने कल ही शाम को सभी प्रकार की तैयारी करके, आरक्षण रोस्टर क्लियर करके, एक एक जिले में एक एक स्कूल का हमने पूरा मैपिंग कराया और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की अधिकता थी, उसके बावजूद कुछ प्राथमिक विद्यालय में भी हमने शिक्षकों के बहाली के लिए प्रस्ताव भेजा और उसके ऊपर 5 क्लास से ऊपर तो हमने अच्छा खासा वैकेंसी हमने दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल किसी भी समय वो अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे और हमारे अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। हमारा सब अभ्यर्थियों से अनुरोध होगा कि आप अपनी परीक्षा में लगे रहें। आपका बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, किसी के बहकावे में ना आए, केवल आप फोकस अपने परीक्षा पे करें। सीटों की संख्या घोषणा क्या खुद मुख्यमंत्री? हमने न्यूनतम 20,000 का आकलन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में 1 लाख शिक्षकों के बहाली का एक खाका हम लोगों को दिया था, लेकिन हमने उससे अधिक अधियाचना भेजी है और इसकी औपचारिक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की और उन्होंने कहा कि पेपर लीक रोकने, दोषियों को कड़ी सजा देने से जुड़े विधेयक को संसद में पेश किया जा चुका है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों को सदन में अपनी अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद चलने से जनता के हित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी और देश में बेहतर संदेश भी जाएगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी विकास पुरुष, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि एनडीए को वोट दीजिए। और मैं बता दूं, जैसे आपने सवाल किया तेजस्वी यादव के बारे में, उन्होंने कुछ दिन पहले ही विदेश से आए हैं और उनका अब कोई मुद्दा बचा नहीं, अनगढ़ बातें करते हैं जिस बातों के कोई दम नहीं है और इस बातों से हमारी जनता में कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। और इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस टीम पर हमला, पटाखे छोड़ने के विवाद में पुलिस पर हमला किया गया है। बीजेपी विधायक राजू सिंह को जमानत मिलने की खुशी में समर्थक पटाखे छोड़ रहे थे। पुलिस ने सड़क पर पटाखा जलाने से मना किया तो पुलिस से समर्थक भिड़ गए। साहिबगंज विधायक राजू सिंह के समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला किया और पिटाई भी की है। राजेपुर ओपी क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास ये घटना बताई जा रही है। घटना में महिला एएसआई, महिला सिपाही और गश्ती ड्राइवर जख्मी है। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मामले में फिलहाल एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पूर्व मंत्री और साहिबगंज विधायक राजू सिंह को कोर्ट से राहत मिली है।